जी अब ये नमक और अजवाइन के बाद ये सिरके के साथ इसको धोया जा रहा है। अब ये मुकम्मल तौर पर इसको धोया जाएगा। तमाम तरीफ़ें अल्लाह वहदहु शरीक के लिए और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी ख़ातमियत पर हमारा ईमान है। आज हम आपको फ्राई फ़िश बनाने का तरीका बताएंगे और उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं वो हम आपको बताएंगे। ये टोटली जो है आपको प्रोफेशनली और कमर्शियल बेस के ऊपर जो आपको मार्केट के अंदर मिलती है वही सारी रेसिपी होगी और वही तरीका होगा। इंशाल्लाह ताला हम आपको ये बनाना दिखाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं। ये सबसे पहले ये देखें, आप खाली बोल देख रहे होंगे, इसके अंदर ये सारे का सारा हमारा जो है ये मटेरियल तैयार होगा। ये सबसे पहले ये हमारे पास हमने एक पाव जो है ना इमली ली है, इसको हमने पहले से पानी में डाल लिया है। इसका हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और निकाल लेंगे इसके अंदर इसका पानी। और उस पानी के अंदर जो है हम हमारे पास ये तकरीबन हमारे पास 100 ग्राम के करीब जो है ये साबुत मिर्चें हैं जिसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये तकरीबन 3 चम्मच जो है हमारे पास जो है ये अजवाइन पड़ी हुई है और 1.5 चम्मच जो है तकरीबन हमारे पास सूखा धनिया जिसको हमने ग्राइंड किया हुआ है और 2 चम्मच जो है वो हमारे पास लाल मिर्च पड़ी हुई है। और ये हमारे पास ये साथ ही जो है वो हल्दी पड़ी हुई है 1 टेबल स्पून है और उसके साथ जो है मस्टर्ड पाउडर है वो भी 1 टेबल स्पून है और उसके साथ जो है गरम मसाला है हमारे पास वो हमने 2 टेबल स्पून ली है। और ये 100 ग्राम के करीब हमारे पास जो है ये बेसन पड़ा हुआ है जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये नमक है जो 1 टेबल स्पून है और ज़ीरा जो है वो भी 1 टेबल स्पून है। और ये तकरीबन 30 से 35 के करीब जो है वो हमारे पास लहसुन मौजूद है जमे उसकी जो हम इसको ग्राइंड करके इसमें शामिल करेंगे। ये हमारे पास लाल मिर्चें मौजूद पड़ी ये भी हम ग्राइंड करेंगे, तकरीबन ये भी 15 के करीब हैं। और ये लीमू हमारे पास पड़ा हुआ है तो इसके अंदर हम ये लीमू भी इसमें शामिल करेंगे। सब्ज मिर्च है हमारे पास ये वाली। अब ये देखें सबसे मेन आइटम हमारी जिसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये सारे जतन किए जा रहे हैं, ये है फिश। आजकल है सर्दियों और सर्दियों की ये सौगात है जो हम आज बनाने जा रहे हैं। ये तकरीबन हमने 4 किलो के करीब ली है और बड़ी फ्रेश बड़ी साफ सुथरी। ये पहले जो है हम इसकी तैयारी जो है वो इसको नमक अजवाइन और काला नमक वगैरह लगा के इसको 2 घंटे के लिए रख लिया था। उसके बाद हमने सिरके के अंदर इसको धोकर फ्रेश कर दिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे कि हम ये बनाएंगे किस तरह मसाला जार। ये हमारे पास सबसे पहले ये जो इमली है वो हम जो है कि इसके अंदर डालकर इसका पानी जो है वो निकाल लेंगे। तो फिर उसके बाद जो है हम इसको इसके अंदर अपने सारे मसाला जार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। जी हमारा जो इमली का पानी है मुकम्मल तौर पे हमने निचोड़ लिया, वो हमारा तैयार हो गया माशाल्लाह से। अब इसी पानी के अंदर ही जो है हमने ये सारे मसाला जात चीज़ें इसके अंदर ही ऐड करनी है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना बस। जी हमारा ये पानी तैयार हो गया इमली वाला। अब हम ये जग के अंदर डाल देंगे। हमने एक्स्ट्रा से पानी कोई इस्तेमाल नहीं करना इसलिए हम इसी पानी को यूज़ कर रहे हैं इमली वाला। अब हम इसके अंदर ये जो हमारे पास मिर्चें थी हमारे पास साबुत उसको हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हमारे पास ये 30 से 35 जो हमारे पास जवे मौजूद थी लहसुन की वो इसमें ऐड कर दी। और इसके अंदर ये रेड चीज़ जो हमारे पास ये सब्ज़ मिर्चें वो हमने इसके अंदर अब ऐड कर दी। अब हमारे पास जो ज़ीरा था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसके अंदर ये जो अजवाइन जो है अजवाइन वो हम इसमें अलग अलग सभी कर सकते हैं। हम लोग इसको एक ही में करके ताकि एक ही पानी जो है वो इसका, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं हमने करना इसलिए जो है हम इसको इसके साथ कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारा ये
पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इसको इस बॉल में डाल देंगे और इसके बाद जो है हम इसमें बाकी मसाला जात को ऐड करेंगे। नींबू तेरा जी, अब हम इसके अंदर नींबू जो है ऐड इंशाल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाह। बीज के जो नींबू के जो बीज हैं वो हम इसको अलग से कर लेंगे और फिर इसके अंदर इस तरह से निचोड़ देंगे। बिस्मिल्लाह। ये नींबू हम इसके अंदर निचोड़ रहे हैं। हमने मसाला बनाया, जो बीज है वो इसके अंदर नहीं शामिल करेंगे, बीजों को जो है वो अलग कर देंगे। बीज तो निकाल लें। ये बीज हमारे गिरे हैं अंदर, वो हम निकाल देते हैं। हम 3 अदद जो है लीमू इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। तो इसके साथ जो है हमारे जो इसके अंदर बीज गिरे हैं वो अब हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। बीज इसके अंदर ना शामिल हो, क्योंकि फिर कोटिंग अच्छे से नहीं होती भाई, फिर वो दाना दाना जो है वो फील होता है अंदर। तो हमने इस चीज़ की थोड़ी सी एहतियात करनी है। पहले निकल जाए बहुत अच्छा, बाद में जब डाल लिया तो फिर निकाल। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर ये जो हमारे पास सूखा धनिया था 2 टेबल स्पून, वो अब इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 टेबल स्पून नमक था वो हमने ऐड कर दिया इसके अंदर जी। 2 टेबल स्पून हमारे पास ये लाल मिर्च थी वो हमने ऐड कर दी जी। वो 1 टेबल स्पून हमारे पास हल्दी थी वो हमने ऐड कर दी इसके अंदर। 1 टेबल स्पून हमारे पास मस्टर्ड पाउडर था, ये हमने मस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया इसमें। जी ये गरम मसाला था 2 टेबल स्पून, अब हमने इसके अंदर ये ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर ये 100 ग्राम हमने इसके अंदर बेसन ऐड करना है। ये क्रिस्पी करेगा हमारी ये मछली जब हम फ्राई करेंगे। तो जी हम ये तमाम मसाला जात हमने अब इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा ये मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार हो जाए और हम इसके अंदर फिर मछली को जो है वो सारा लगा सकें। इसको जो है ये जो डलियाँ वगैरह इसके अंदर आ रही हैं ये अच्छे से हमने करनी है ताकि वो डली ना आए हमारी। तो इसको क्रिस्पी करने के लिए 2 चीज़ें ऐड होती हैं इसके अंदर, हमने एक की है, अगर आप दूसरी भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। वो है एक तो हमारा ये बेसन हो गया और दूसरा जो होता है वो चावलों का आटा होता है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम इस रेसिपी के अंदर ये कमर्शियल है जो बाज़ारी होता है उसके अंदर जो है चावलों का आटा नहीं यूज़ करते। तो घरों में जो है जब बनाई जाती है तो उसके अंदर वो ऐड होता है। वो आपकी अपनी चॉइस है कितना आप उसको जो है कि क्रिस्पी करना चाहते हैं। तो हमारा जो ये मिक्सचर है माशाल्लाह ज़बरदस्त से तैयार हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि मैं साइडों के ऊपर जो है कि वो ज़रा पेस्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो हमने बेसन वगैरह डाला है, नमक डाला है, उसके अंदर अगर कोई गुठलियाँ वगैरह हैं जुड़ा हुआ हो तो वो फिर उसके साथ जो है ना नहीं आता। ये देखें, आपने देखा होगा किसी किसी जगह से वो निकल आता है, वो ये हो जाएगा सही है जी। ये देखें माशाल्लाह हमारा पेस्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया। तो देखें हमने इसको ना बहुत ज़्यादा पतला किया और ना गाढ़ा किया जी। मसाला तैयार हो गया। अब हम फ़िश जो है वो उसको अब इसको मसाला लगाएंगे। ये कांटे के साथ हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा यूं करके तमाम जगह से इसको लगा दिया हुआ है। ये आपको बता रहे हैं यूं करने से इसके अंदर मज़ीद जो है वो मसाला जो है ना वो अंदर तक जज़ब हो जाते हैं। हमने सबको लगा दिया है ये दिखाने के लिए आपको था। अब एक एक पीस को लेंगे हम इसके अंदर यूं इस तरह से करेंगे, इस तरह से इसके अंदर। तो ये देखें अच्छी तरह से हम इसको, ये देखें इसकी तरह अच्छी तरह हम इसको इसके अंदर जज़ब करेंगे।
ये देखें, ये मसाला लगाएंगे, इसको प्रेस करना है हमने इसको इस तरह। ये देखें, ये देखें जी, हमारा मसाला जो है वो अच्छे से जज़ब हो गया है इसके अंदर, और थोड़ा बहुत जो है इसके ऊपर लगा रहे हैं। अब अज़ानें शुरू हो गई हैं, हम थोड़ी देर यहाँ वेट करेंगे। इस तरह से हम सारा मसाला जो है वो इधर लगा के सारा रखें, ये इस तरह अंदर। ये हमारे पास पीसेज हमने किए हुए हैं, और बड़े पीसेस भी कर सकते हैं। हमने इसको दरमियाने छोटे साइज़ के पीसेस रखे हैं ताकि घर में जो है कि वो अच्छे से यूज़ किया जा सके। जी ज़बरदस्त माशाल्लाह, हमारा जो है मसाला मुकम्मल लग चुका है। इस वक्त हमारी जो मछली है वो मुकम्मल तौर पर मसाला जात में इस पर डिप है। तो अब हम इसको जो है तकरीबन 24 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रखेंगे, फ्रिज के अंदर नहीं, फ्रीज़र के अंदर। जितना ठंडा रहेगा तो ये उतना ज़्यादा इसके अंदर जज़ब होगा। तो जब फिर फ्राई होता है फिर मुलाकात करते हैं आपसे। जी माशाल्लाह से हमारी जो फ़िश है उसको जो मसाला हमने लगाया था वो बड़े अच्छे से उसमें जज़ब हो गया, और उसको हमने फ्रीज़र से निकाल लिया है। अब ये हमारे सामने मौजूद पड़ा है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का उसके अंदर मसाला रच गया और बड़ा ज़बरदस्त उसके ऊपर लग गया। अगर आप ये ज़्यादा मसाला कोई नहीं खाना चाहता तो आप इसको ऐसे हाथ के साथ उतार के साइड पे भी रख सकते हैं। हमारा जो है मसाला ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग इसके ऊपर मसाला ज़्यादा लगाया हुआ है। तो अगर आप लोग ये समझते हैं कि जी मसाला ज़्यादा है तो आप लोग इसको उतार भी सकते हैं, कम कर सकते। आए अब हम इसको फ्राई करते हैं। जी माशाल्लाह से हमारा जो घी है वो मुकम्मल तौर पे रेडी है, गर्म हो चुका है। और हम इसको जो है कि गर्म करने के बाद इसको हमने दरमियाने फ्लेम पे ले आए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे फिश को। बिस्मिल्लाह जी हम इसके अंदर हम फ्राई स्टार्ट हो गई है माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की। ये डीप हो गया, तो हम इसको अच्छे से करेंगे। जी हमारी बड़ी ज़बरदस्त से हो रही है। ये एक तरफ से हमारी 10-15 मिनट होगी, फिर हम इसको दूसरी तरफ जो है पलट देंगे इसको। जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी एक तरफ से जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसको दूसरी तरफ करेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छे से पक जाए। ये ज़बरदस्त, क्या बात है। ये देखिए, ये देखिए जी माशाल्लाह, एक तरफ से हमारी ये ज़बरदस्त हो रही है। अब दूसरी तरफ से भी हो जाएगी। 10 मिनट तक हम उधर से पकाएंगे। देखिए जी माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त किस्म की फ्राई हो रही है। क्या खूबसूरत फ्रेमिंग है और क्या खूबसूरत कलर आया, ज़बरदस्त माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। जी हमारी जो फ़िश है वो फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे, छानने के अंदर हम निकाल लेंगे ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारा इसी के अंदर स्ट्रेन हो जाए। माशाल्लाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह खूबसूरत बनी है हमारी फ़िश। ये देखें ज़बरदस्त। ये इस तरह हम इसके अंदर स्ट्रेन कर लेंगे और इसके बाद हम डिश में निकाल लेंगे इसको। जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह से ये हमारी फ़िश जो है फ्राई हो गई है और बाकी फ़िश हम फ्राई कर रहे हैं। और ये आज हमने आपके साथ फ्राई फ़िश रोहू मछली
जिसको हमने फ्राई किया और रेसिपी शेयर की, अपने इंग्रेडिएंट्स जो उसमें पड़ते हैं वो बताए हमने इसमें। हमारे चैनल बाजी बेबी फूड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं कि ये चैनल को जो है कि आपने सब्सक्राइब करना है। और हर रोज़ हमारी 5 बजे इंशाल्लाह ताला आपको नई से नई रेसिपी हर रोज़ इंशाल्लाह मिल जाया करेगी। बाजी बेबी फूड को याद रखें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।